हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ई डिस्ट्रिक्ट सीएससी के माध्यम से आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम पे सर्च करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करते हैं, यूपी ई डिस्ट्रिक्ट। यूपी ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद देखेंगे आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिख के सामने आ रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट की साइट खुल जाएगी। फिर लॉगिन साइड में लॉगिन दिया होगा, लॉगिन पे ई डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन टाइप में सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर डाल देंगे और पासवर्ड यूजर नेम डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे, जिससे आपकी ई डिस्ट्रिक्ट सीएससी की लॉगिन आईडी हो जाएगी। इसके बाद अगर किसी को जाति बनाना हो तो यहाँ से वो जाति बना सकता है, किसी को आय बनाना हो तो वो आय प्रमाण पत्र बना सकता है। हमको आय बनाना है तो हम आय पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई केवाईसी का सत्यापन करना होगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिसके माध्यम से ही आप कर पाएंगे। चलिए, हम आधार नंबर अपना डाल देते हैं और ये कैप्चा दिया हुआ उसे डाल के चेक बॉक्स में सबमिट कर देते हैं। कस्टमर के मोबाइल में ओटीपी गई होगी, वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा। चलिए, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपका ओपन हो गया है। अगर आपको ग्रामीण बनाना हो तो ग्रामीण पे क्लिक करिए और नगरीय बनाना हो तो नगरीय करिए। हमको ग्रामीण बनाना है तो हम ग्रामीण पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रार्थी का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा आपके आधार कार्ड में लिखा होगा वैसा ही लिखकर सामने आएगा। चलिए, इसके बाद पिता, पति या संरक्षक का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम हमारे केस में पिता है तो हम पिता सिलेक्ट कर लेते हैं, पिता का नाम डाल देते हैं। इसके बाद फिर माता का नाम डाल देते हैं। 5 नंबर पे आके देखते हैं तो वर्तमान पता है, यहाँ पर मकान नंबर डाल देते हैं और इसके बाद मोहल्ला पोस्ट में मोहल्ला डाल दीजिए अपना, या पोस्ट ऑफिस जो आपका नियरेस्ट हो वो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। इसके बाद अगले ऑप्शन में देखेंगे जिला दिखेगा आपको। जिला आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। इसके बाद फिर आपको तहसील सिलेक्ट करनी होगी। आपके एरिए आपकी जो तहसील हो वो आप तहसील सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको ग्राम सिलेक्ट करना होगा। ग्राम सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका जो वर्तमान पता है वही आपका स्थायी पता है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप अपना स्थायी पता फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका 11 नंबर ऑप्शन में कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर 12 नंबर ऑप्शन में व्यवसाय सिलेक्ट कर लेते हैं। व्यवसाय सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन परिवार का विवरण आता है, जिसमें आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या भरनी होगी। चलिए, हम यहाँ पर जितने परिवार में उनके सदस्य कस्टमर के उनका विवरण भर देते हैं। उनके परिवार में केवल एक सदस्य है, वो खुद है, तो उनका यहाँ पर नाम डाल देंगे। परिवार के सदस्य का नाम डालने के बाद उसके बाद अब अगला ऑप्शन है व्यवसाय। उनकी व्यवसाय भी आपको डालनी होगी। यहाँ पर व्यवसाय क्या करते हैं वो। इसके बाद व्यवसाय से जो उनको वार्षिक आय प्राप्त होती है उसका भी विवरण यहाँ पर देना होगा। उसका विवरण देने के बाद अगला ऑप्शन आपका आएगा आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। कम से कम एक श्रेणी का विवरण आपको देना अनिवार्य है। यहाँ पर 7 श्रेणियाँ दी गई हैं। इनमें से कम आपको एक श्रेणी का विवरण देना होगा। जो जिनको पेंशन से आय प्राप्त होती है तो वो पेंशन का ऑप्शन चूज करेंगे। जो अगर निजी व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तो निजी व्यवसाय का। यहाँ कस्टमर कृषि भूमि का अपना विवरण देना चाहते हैं, हम यहाँ पर कृषि भूमि का विवरण डाल देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ग्राम, क्षेत्रफल और आय, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राम डाल देते हैं। चलिए, ग्राम डालने के बाद हम अगले ऑप्शन क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल हेक्टेयर में पूछ रहा है। जितनी हेक्टेयर कस्टमर की कृषि भूमि होगी उसका यहाँ पर हम विवरण दे देते हैं।
कृषि भूमि डालने के बाद जो कस्टमर को कृषि से आय प्राप्त होती है उसका विवरण हम यहाँ पर दे देते हैं। वार्षिक आय जो उसको कृषि से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा परिवार की कुल वार्षिक आय, जो ऑटोमेटिक भरा हुआ है। 16 नंबर है, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी किया गया? अगर नहीं जारी किया गया तो नहीं पे ही क्लिक रहने देंगे, अगर जारी किया गया है तो हाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जाएगा कि आप प्रमाण पत्र किस कारण की वजह से बनवा रहे हैं आय प्रमाण पत्र। तो इन्होंने कस्टमर ने जो अपना कारण बताया है तो हमने यहाँ पर उनका आदर कर दिया है। इसके बाद आपको 20 नंबर पे संलग्न शीर्षक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आप आधार के माध्यम से ही जो आपके आधार में फोटो लगी है, अगर वो फोटो आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको दूसरा डॉक्यूमेंट स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा, जिस आप गूगल में जाके स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल कर अपलोड करना होगा आपको। चलिए, स्वप्रमाणित पत्र घोषणा अपलोड होने के बाद हम अगला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, अगले डॉक्यूमेंट अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा अगला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड हम अन्य का ऑप्शन आता है, वहां जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट हो या जो ऑप्शन में डॉक्यूमेंट दिए गए हों वो आप डाल सकते हैं। कस्टमर ने हमें अपना परिवार रजिस्टर की नकल दी है तो हम कस्टमर की परिवार रजिस्टर की नकल भी यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। चलिए, अन्य में जाकर परिवार रजिस्टर की नकल अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर चूज फाइल कर लेते हैं। इसके बाद हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर हमारी परिवार रजिस्टर की नकल भी अपलोड हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी कोड नीचे दिया गया है, उसको फिल कर देते हैं। और अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। सबमिट अब हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अभी यह फॉर्म अग्रेषण के लिए नहीं भेजा गया है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कोई संशोधन करना होगा फॉर्म में तो हम इसको यहाँ पर आवेदन संशोधन में क्लिक करने के बाद फॉर्म में अपना संशोधन कर लेते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट काटनी होगी, जिसके माध्यम से ये फॉर्म आगे जाएगा अथॉरिटी के पास, लीगल अथॉरिटी के पास ये फॉर्म आगे पहुँचेगा। यहाँ पर सीएससी वॉलेट के माध्यम से हम अपना यहाँ पर इस आय का पेमेंट काट देते हैं, जिसकी फीस 30 रुपये होती है। पेमेंट काटने के बाद प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी के पास इसको भेज देते हैं। ये बनकर आपका तैयार हो गया। आय प्रमाण पत्र आपकी दर्ज हो गई है और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी आय प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगी। यहाँ से पावती पत्र जो रिसिप्ट निकली हुई है उसको प्रिंट कर लीजिए या तो उसको सेव करके रख लीजिए। धन्यवाद।